नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो अक्सर बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं सीडीएस एग्जाम के लिए। तो साथियों, अगर आप सीडीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि अपने प्रिपरेशन के दौरान आप इस एग्जाम के लिए अपने नोट्स कैसे बनाएं, तो आप इस छोटी सी क्लास को देख सकते हो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए नोट्स को लेके और आप अच्छे से अपने नोट्स बना पाए। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि भैया सीडीएस के जो नोट्स हैं वो कैसे बनाने चाहिए। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी को एक बात पता है कि सीडीएस एग्जाम के अंदर 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और आपका मैथमेटिक्स। ठीक है। तो फटाफट से हम एक बात कर लेते हैं नोट्स की कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। इससे पहले साथियों, मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मैं एनडीए और सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट्स अफेयर, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। अनअकैडमी पर मेरे 200 बिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। आप मेरी फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी पे देख सकते हो। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि भैया नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। साथियों, सबसे पहला जो तरीका है नोट बनाने का वो है ब्रीफ एंड बी सेलेक्टिव। जैसे मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं। कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हो ना, जरूरी नहीं कि बुक की हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे एग्जाम्पल, आप क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ लो, हिस्ट्री की, आप 9th की पढ़ लो, आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ लो। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ोगे, 8th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ोगे, आप 12th की भी कोई भी बुक पढ़ के देख लो एनसीईआरटी की, कोई भी चैप्टर जब आप बुक में पढ़ोगे ना, तो आपको हर एक पॉइंट खुद ही फील आ जाएगा कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी चैप्टर जब हम रीड करते हैं तो हमें कुछ उसमें सेलेक्टिव पॉइंट्स दिखते हैं, तो हमें सिर्फ उसके नोट्स बनाने हैं। या तो बुक में हाईलाइट कर दो, ठीक है, या नोट्स बना लो। तो जब आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, या आप ज्योग्राफी का कोई चैप्टर पढ़ते हो, पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ते हो, साइंस का कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो जो भी चैप्टर में आपको मेन मेन चीजें दिखती हैं, एक तो बुक में उसको हाईलाइट करते चलो और उन हाईलाइट पॉइंट्स के नोट्स बना लो। मतलब आपका जो कंटेंट है वो सिलेक्टिव होना चाहिए, है ना। पूरी बुक से पूरा चैप्टर कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, फिर तो बुक से पढ़ लो। तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, तो सेलेक्टिव चीजों को पढ़िए। ठीक है। और जो सिलेक्टिव चीजें हैं, मतलब उस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके नोट्स बना लीजिए, पहली बात। ठीक है। अगला पॉइंट, सो यू कैन सी इंडिविजुअल पॉइंट्स एंड एड मोर डिटेल्स लेटर ऑफ नेसेसरी। जब भी आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पे क्या चीज है, सो यू कैन सी इंडिविजुअल पॉइंट्स एंड एड मोर डिटेल्स लेटर इफ नेसेसरी। जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते चला करो। मान लो कि आप, और सबसे पहली बात तो ये कि नोट्स बनाओ हमेशा व्हाइट पेपर वाले रजिस्टर में। जो आपका व्हाइट पेपर वाला रजिस्टर होता है बहुत बढ़िया होता है। एक तो उसमें विजिबल दिखता है सब अच्छे से। कई बार क्या होता है, वो रफ से डार्क वाले रजिस्टर यूज करते हो सस्ते के चक्कर में, कोई बहुत महंगा नहीं आता, अच्छे पन्ने वाला व्हाइट पेजेस का, प्लेन व्हाइट पेजेस का रजिस्टर यूज करें नोट्स बनाने के लिए। और जब भी आप नोट्स बना रहे थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दो, ताकि मान लो अगर आपको बाद में कोई नया पॉइंट मिल गया उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसमें बाद में ऐड भी कर दो। थोड़ा स्पेस छोड़ के चला करो। ठीक है। ठीक है। समवन हैज आस्क्ड यू, सो व्हाट डिड एक्स से। ठीक है। तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। ठीक है, कि थोड़ा मतलब ये इसमें कुछ वो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इस पॉइंट को मैं देखना। तो आप सिंपल सी बात है कि आप जब भी नोट्स बना रहे थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए चलें। ये ऐसी है। आगे आ जाओ। ठीक है। एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स कैन हेल्प टू पुट आइडियाज इन अ प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट। तो यार देखो, कई बार पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, या इंग्लिश की कई सारी वोकैबुलरी होती है ना, जिनको आप एग्जाम्पल से याद करते हो। कई बार अगर आप इंग्लिश पढ़ते होंगे किसी टीचर से, वो आपको एग्जाम्पल से वो कैप्स पढ़ाते होंगे, है ना, या रूल्स आपको एग्जाम्पल से समझाते होंगे। ठीक है। तो जब भी आप नोट्स बना रहे हो, चाहे इंग्लिश के बना रहे हो चाहे जनरल स्टडीज के बना रहे हो, तो एग्जाम्पल से याद रखने की कोशिश करो। जैसे मैंने आज भी कई सारे आर्टिकल्स, मैंने आज भी कई सारे टॉपिक्स करंट अफेयर के, साइंस के, हिस्ट्री के, कई सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल से याद करी हुई हैं। तो एग्जाम्पल से याद कर लो, डायग्राम बना के याद कर लो, वो आपके ऊपर है, इससे चीजें याद रहती हैं। ठीक है। तो अपने नोट्स में जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, जब भी आप नोट्स बना रहे हो, तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो थोड़ा टिपिकल सा है, तो उसको याद रखने के लिए नीचे कोई एग्जाम्पल लिख दो नोट्स में ही, ताकि आपको तुरंत एग्जाम्पल पढ़ के याद हो जाए। ठीक है। क्लियर है। ठीक है। इसके अलावा यूजिंग कलर पैटर्न, हाईलाइट्स एंड अंडरलाइनिंग। तो जब भी आप नोट्स बनाओगे तो इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करते चलें। ठीक है। और थोड़ा कलर, एक दो अलग अलग कलर के पेन यूज करें, उससे थोड़ा पढ़ने में मजा आता है, चीजें अट्रैक्टिव होती हैं। ठीक है। ठीक है। अब अगेन मैं वही कह रहा हूं कि जब भी आप नोट्स बनाओगे तो कोशिश करना कि थोड़ा साफ साफ लिखो। मुझे पता है कई सारे लोग की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, मेरी खुद की नहीं है, लेकिन साफ साफ लिखो, ताकि अगर आप उस नोट्स को 1 साल बाद भी रिवाइज मारो तो आपको खुद को समझ में आ जाए।
कई बार क्या होता है कि हम ऐसे नोट्स बना देते हैं कि हमें खुद ही समझ में नहीं आ रही है अपनी खुद की राइटिंग। तो साफ मैं बार बोल रहा हूँ, व्हाइट पेजेस का यूज करो, व्हाइट पेजेस वाला रजिस्टर लो एंड उसमें साफ साफ लिखो, ताकि 6 महीने बाद कल को वो नोट्स आपको क्या पता किसी और एग्जाम के लिए भी काम आ जाए। अगली बात ये कि जब भी आप व्हाइट रजिस्टर लोगे ना, तो कोई रजिस्टर खरीद के मत लाओ सीधा। आपने देखा होगा पेजेस ले आओ और पेज को स्क्रॉल कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा कि बाद में अगर आपको बीच में कुछ ऐड करना हो तो आप स्क्रॉल को खोल के दोबारा पेज ऐड करके फिर उसे स्क्रॉल कर सकते हो, है ना। तो प्लेन रजिस्टर मत लेके आओ, व्हाइट पेजेस लेके आओ, पेजेस में नोट्स बनाओ और उन्हें डेली के डेली स्क्रॉल करते रहो, है ना। उससे क्या होता है कि फ्यूचर में आपको कुछ बीच में ऐड करना हो तो आप पेजेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपने नोट्स को, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो है अपने नोट्स को अच्छे से फाइल करके रखो। इसके अलावा अपने नोट्स को अच्छे से फाइल करके रखो, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे पन्ने बिखरते फिर रहे हैं। टाइटली उनको फाइल करके रखो ताकि कोई भी पेज गायब ना हो, ठीक है भाई। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है साथियों, ठीक है। पूरी कहानी नोट्स में नहीं लिखनी होती, मैं आपको पहले बता दूं। नोट्स शॉर्ट और क्रिस्प होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा साथियों, अनअकैडमी पर एक चीज मैं आपको बता दूं सबसे पहले, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, हाँ सुनना, ठीक है। एक चीज मुझे आपको बतानी है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि भैया ध्यान सुनना मेरी बात जो बताने जा रहा हूं, कि अनअकैडमी पर ना आप, जैसे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे, ध्यान सुना, अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हर टीचर फ्री क्लासेस ले रहा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स में खुद पढ़ाता हूँ, साइंस। तो इनके पीडीएफ अब से आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे, आपको एक लिंक दिया जाएगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, ध्यान देना, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, जैसे सीडीएस कैटेगरी में आप चले गए, ठीक है, जैसे आप चले गए सीडीएस कैटेगरी में, ठीक है, तो एक लिंक आपको दिया जाएगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो लॉगिन करना है आपको पहले। एक लिंक हम आपको देंगे, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करोगे तो ऐसे खुल जाएगा, सीडीएस के निकालने, सीडीएस के निकाल लो, यहीं पे जाके आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, एफ कैट या एनडीए भी आप डाल सकते हो, वगैरह वगैरह। तो जैसी एक लिंक हम आपको देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद ऐसा आ जाएगा अबाउट सीडीएस, तो इसको आप ऊपर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है, और नोट्स कहाँ गए हमारे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हमारे जो नोट्स हैं उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे गए आप, शायद से यहाँ पे रखे हैं हम, एक सेकेंड, ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे हमारे, सेकंड साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड, ये रहा, ठीक है। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ये पेज खुलेगा। ये पेज जैसे आपके सामने खुलेगा तो यहाँ पे आपको जो भी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, एनडी सीडीएस के नोट्स मिल जाएंगे, बैचेस की जानकारी मिल जाएगी, नोट्स आपको एनडी सीडीएस की जो भी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, मैथ, सबके नोट्स यहाँ मिलेंगे। जैसे मैं यूट्यूब पे करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, आप करंट अफेयर पर दबाएंगे, ठीक है, और आप यहाँ देखेंगे कि डेली जो डीसीए क्लास के करंट अफेयर आपको टेलीग्राम पे मिलते थे वो आप यहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हो। 25 जून का करंट अफेयर डाउनलोड करना है, ठीक है, तो वो अभी अपडेट नहीं हुआ, ये अभी एक दो दिन में सब अपडेट हो जाएंगे। जैसे 23 और 24 जून का पीडीएफ है, तो अब यहाँ पे दबाओगे सीधा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। देखो सीधा पीडीएफ जो आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है, ये सीधा आपका क्या हो गया, डाउनलोड हो गया पीडीएफ, राइट। ऐसी अगर आपको क्लास भी देखनी है तो आप वॉच नाउ पे दबा के क्लास भी प्ले कर सकते हो। तो अब से आपको सारे पीडीएफ यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, क्लियर साथियों, क्लियर। तो जिस भी सब्जेक्ट के चाहिए उस सब्जेक्ट पे आपको दबाना है, क्लिक करना है। पॉलिटिक्स, पॉलिटी के मिल जाएंगे, तो ये तो एनडीए का हो गया सारा, नीचे ऐसी सीडीएस की भी आपको सब दे रखे हैं। तो इस तरीके से नोट्स आपको यहाँ से डाउनलोड करने, ये लिंक आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये लिंक खोल के आपको लॉगिन करना है, फिर यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिंक है ये आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर क्लास के, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा वापस आ जाओ इस पर, ठीक है साथियों। अनअकैडमी पर बैचेस चल रहे हैं, ठीक है, अनअकैडमी पर जो है वो बैचेस चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो अनअकैडमी पर नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो एनडीए और सीडीएस के लिए रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है 12 जुलाई से। इस बैच को आप देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, समय कम रह गया है, रिवीजन बैच को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके अलावा सीडीएस के लिए भी रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है 12 जुलाई से, और एनडीए के लिए भी।
इसके अलावा अगर आप अगले साल वाले एनडीए और सीडीएस को टारगेट कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन अभी से करना चाहते हो, तो मंजिल बैच आपके लिए। तो अगले साल वाले एनडीए के लिए मंजिल बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जुलाई से, और अगले साल वाले सीडीएस के लिए मंजिल बैच स्टार्ट हो रहा है 30 जुलाई से। इन सभी बैचेस में टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी पे एकदम नई टीम आ चुकी है, सारे हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, इनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा इसी चैनल पर मेरी डेली सुबह करंट अफेयर्स की क्लास चलती है 10 बजे, मंडे टू सैटरडे। ये मेरी सुबह इसी चैनल पर क्लास चलती है। तो अगर आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ना चाहते हो डिटेल में अच्छे से, तो मेरी फ्री क्लास डेली आप इसी चैनल पर देख सकते हो सुबह 10 बजे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, बहुत डिटेल में हम यहाँ करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, ताकि आपको अंदाज हो जाए ऐप पे क्लासेस कैसे होती हैं। कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी परचेस करना चाहते हैं, ठीक है साथियों, तो दिस इज माय रेफरल कोड विशाल सर लाइव। इस कोड को यूज कर लेना, फीस आपकी 10% कम हो जाएगी। कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हो तो एक कोड यूज करके पेमेंट करना, फीस आपकी 10% कम हो जाएगी। प्लस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करके ज्वाइन कर लो। मेरी क्लास के सभी लिंक्स और पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.